जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लेसेंटा के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा और आपको मैं आज पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। प्लेसेंटा को हम पढ़ेंगे और प्लेसेंटा है क्या, उसका काम क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या करता है, यही हमको पढ़ना है। ठीक, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी कभी कभी आ जाता है कि प्लेसेंटा क्या है और उसका फंक्शन क्या है, आप ये बताइए। तो हमको यही पढ़ना है। आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है, एक फीटस का दिख रहा है जो फुल्ली मैच्योर दिखाया गया है। ठीक, जो फीटस डेवलपमेंट हो रहा था इनसाइड द यूट्रस वो डेवलप्ड दिखाया गया। और जो ये अम्बिशियल कार्ड या अम्बिलिकल कार्ड भी कहा जाता है, ये अम्बिलिकल कार्ड जो होता है उससे जुड़ा हुआ वो किससे जाकर के जुड़ जाता है, यहाँ पे देखिए आप, ये जाकर के जुड़ेगा बच्चे के नाभि से, फिर जाकर के वो जुड़ जाएगा एक साइड से, एक थिक वाल से जुड़ जाएगा। डाइस लाइक वो वाल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। दिस इज़ अ डिस्क ऑफ स्पेशल टिश्यू एम्बेडेड इन यूटेराइन वाल। ठीक, ये क्या है, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है, स्पेशल टिश्यू होता है। ठीक, ये एक डिस्क है, स्पेशल टिश्यू है जो एम्बेडेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। कहाँ से, यूटेराइन वाल से जुड़ा हुआ है। ये आपका यूटेराइन वाल हो गया, ये इसी से ये जाकर के जुड़ जाता है। इट कनेक्ट्स फीटस टू मदर। अब ये जो मदर है, मदर की बॉडी के अंदर इनसाइड कहाँ पे, यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का। तो बेबी जो है अपनी मदर के यूटेराइन वाल से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है। अब इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड। ठीक, ये एम्ब्रियो के साइड में क्या रखता है, विलाई होता है इसके पास, विलाई। ठीक, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस सराउंडिंग द विलाई। ठीक, और जो मदर साइड होता है इस तरफ, ये मदर साइड में क्या कर रहा है, ब्लड स्पेस सराउंडिंग द विलाई। जो ब्लड स्पेस होती हैं वो विलाई को सराउंड करती हैं, घेर लेती हैं। विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया। अब विलाई का काम आप लोग जानते ही हैं कि वो क्या करेगी, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगी। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगी, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाएगा। जब ब्लड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक, तो फिर अब हम लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का। ठीक, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स। एम्ब्रियो, ये जो फीटस यहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है, एम्ब्रियो कहा गया। ठीक, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर्स ब्लड। अब ये जो मदर का ब्लड है, यहाँ पे विलाई पाया गया इसके पास, ये भी विलाई है। ठीक है, और ये अम्बिलिकल कार्ड है। तो ये जो है मदर से ही न्यूट्रिएंट्स पा रहा है बच्चा जब माँ के पेट में होता है। लेकिन उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज वेल एज, ये जो प्लेसेंटा है उसका काम क्या है, ये ग्लूकोज को भी ट्रांसफ़र करेगा बच्चे तक और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, माँ के बॉडी से कहाँ पे, एम्ब्रियो में। रिमूव वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रियो इनटू मदर्स ब्लड। अब ये काम ये और कर रहा है भाई, जब किसी भी चीज़ को आप जानते हैं, जब जो है आप न्यूट्रिशन लेंगे तो क्या करना होगा, न्यूट्रिशन अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक्सक्रीशन भी तो करना पड़ेगा। तो एक्सक्रीशन मीन्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो इनटू मदर्स ब्लड। ठीक, ये काम ये भी कर रहा है कि मदर्स के ब्लड में ही क्या कर दे रहा है, ये रिमूव कर दे रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक, अब डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स प्लेस अबाउट 9 मंथ। ठीक, जो मदर की बॉडी के इनसाइड में मीन्स यूट्रस में जो डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, वो लगभग 9 मंथ ले लेता है। कितने, 9 मंथ। The child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus। अब ये जो यूट्रस है, ठीक, ये पूरा यूट्रस है, इसकी जो मसल्स होती है धीरे धीरे क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, मतलब सिकुड़ने लगती है ऐसे ऐसे। ठीक, जब ये राइथमिक स्लोली क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये मसल्स, तो बेबी पुश होगा, बाहर की ओर पुश किया जाएगा इस मसल्स की वजह से। आफ्टर डिलीवरी बॉडी शुड बी ब्रेस्ट फीड। अब ये भी बताया जा रहा है कि जब डिलीवरी हो जाए, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, फीटस बन गया, फीटल डेवलपमेंट हो गया, 9 मंथ कंप्लीट हो गए, जो यूट्राइन वाल थी, ये जो मसल्स थे उसका राइथमिक कंट्रैक्शन हो गया, अब ये बेबी बाहर आ रहा है।
तो अब बेबी की जब डिलीवरी हो जाए तो क्या करना चाहिए, बेबी शुड बी ब्रेस्ट फीड, यहाँ पे दिखाया गया ब्रेस्ट फीड करते हुए दिखाया गया, ठीक है। तो बच्चा जब जन्म ले उसको क्या करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। आई होप आपको प्लेसेंटा समझ में आ गया होगा, प्लेसेंटा का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, क्लियर बता दूंगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, नंबर मेरा है उस पर मैसेज कर दीजिए। मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है 9, 10, 11, 12 तो सारी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।